नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ बीडीसी चेयरमैन रियासी के प्रधान चंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं। बीडीसी चेयरमैन हैं पैंथल ब्लॉक के। और आपको बता दें कि आज कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन्हीं के द्वारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया गया है और आरोप लगाए गए हैं। जो प्लान कल मनरेगा का घोषित किया गया है और अपेक्स प्लान को लेकर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से 25 लाख रुपए की बात हुई थी कि सीडीएफ के तर्ज पर इन्हें मिलना था, लेकिन अब कुछ स्कीमों के तहत वो पैसा खर्च करने की बात की जा रही है, उस पर ये तमाम विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कुछ और जिलों के बीडीसी मेंबर्स के साथ भी बात हुई है और एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात का विरोध किया जाएगा। इस मसले पर अपनी जो विरोध है वो दर्ज करवाया जाएगा। उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या कुछ उनका कहना है और स्पष्ट तौर पर क्या वो बात कर रहे हैं और क्या उनकी मांग है। इसके साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। थैंक यू अंचित जी। चंद्रमोहन जी, अब क्या ये लगने लगा है कि बीडीसी और कहीं डीडीसी का तो ये झगड़ा नहीं हो गया जो बात आप कर रहे थे? देखिए, जब ये इलेक्शन हुई थी उन दौरान में आपने हमारे बहुत सारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, तो कुछ तब हमें आशंका थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती दिखाई दे रही हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक ही ब्लॉक से एक डीडीसी काउंसलर चुन के आता है और एक बीडीसी चेयरमैन जो है वहीं से बनता है। दोनों की एलोकेशन ऑफ एरिया भी लगभग सिमिलर है। तो एक को सरकार अलॉट करती है 25 लाख रुपीज़ टेक्निकली और दूसरे को 70 लाख। तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने यही है। तो अब विरोध आपका क्या डीडीसी के साथ है या सरकार के साथ? नहीं, सरकार के साथ है। डीडीसी से का हमारा कोई विरोध नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। उनके फंड से कुछ पैसा आप चाहते हैं या फिर कुछ सरकार ही ज़्यादा पैसा? देखिए, अगर उनके फंड से हम चाहेंगे, हमें तो उधार तो वो देंगे नहीं, हम उनके पास पैसे मांगने वो तो देंगे नहीं। उसका भी एक प्राविधान यही है कि सरकार ऐसा करे कि हम जो सजेशन देते हैं कि 23 लाख रुपये इन्होंने पर पंचायत का इन्होंने रखा है, उसके साथ बीडीसी का 25 लाख रुपए या टेक्निकल, मैं टेक्निकल बोलूंगा उसको, और प्लस डीडीसी काउंसलर का 70 लाख। तो तीनों का एक साथ आप डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में डाल दीजिए, उसका प्लान बनाइए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमें उसमें कोई वो जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले क्या बात हुई थी? सरकार ने पहले क्या कहा था? क्या जो 25 लाख रुपए देने की बात हुई थी ये सीडीएफ की तर्ज पर देने की बात हुई थी और अब कुछ और कहा जा रहा है? सर, मैं आपसे हमेशा से कोशिश करता हूं कि टेक्निकल बात करूं। पहले टेक्निकलिटी ये थी कि जब पिछली बार ये 25 लाख की का जो हुआ था अनाउंसमेंट, उस समय डीडीसी कहीं नहीं थे। उस समय हमारे गवर्नर महोदय श्री मुर्मू साहब थे। उन्होंने एक जो 25 लाख रुपए का वो ऑन द बिहाफ ऑफ सीडीएफ था कि ये डिस्पोजल पे रहेगा। और अगर आपके पास वो स्टेटमेंट अवेलेबल हो रोहित कंसल साहब की, उन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नर साहब ने 25 लाख रुपीस पर बीडीसी चेयरमैन को दिया हुआ है डिस्पोजल बेसिस पे, ताकि वो किसी ब्लॉक में जिंदा रह सके। अब हम ये 25 लाख क्यों चाहते थे कि जब बीडीसी चेयरमैन किसी पंचायत में जाए, वहां पर उसको दिखता है कि डेवलपमेंट अगर नहीं हुई है वो क्या करवा सकता है। एक तो नेचुरल डेवलपमेंट जो सरकार करा रही है या प्लानिंग, लेकिन बतौर बीडीसी चेयरमैन वो क्या कर सकता था? वो इमीडिएटली किसी जेई को बुलाता और उसका एस्टिमेशन करवा के वो कहता है कि ये मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, इसमें से 4 लाख रुपए आप मेरे भी फंड्स में निकाल कर और ये चीजें बना लीजिए। वो बिल्कुल सरकार ने उसको खत्म कर दिया। और ये नया कैपेक्स प्लान जो बजट लेके आई, उसमें से वो हमारे जो 25 लाख डिस्पोजल को उठा के यहाँ रख दिया और ऊपर से एक डायरेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एसीडी साहब ने एक डायरेक्शन इशू कर दी है डिस्ट्रिक्ट रियासी में कि बीडीओज को बोला गया है कि आप बीडीसी चेयरमैन की मीटिंग करो काउंसिल के साथ, सरपंच के साथ, और वहां पर इमीडिएटली प्लान हमें दे दो। और नीचे रेफरेंस दिया हुआ है ये सब चीजें देना। इसका मतलब हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप सब चीजें करें, तो हमारा काम क्या है? हम तो वही बंधुआ मजदूर वाली बात होगी। अब मैं पत्रकार के तौर पर मेरा पूछना लाजमी है, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भाजपा के नेता हैं और दावे भाजपा द्वारा ये किए गए थे कि पंचायती राज एक्ट को मजबूत यहाँ पे किया जाएगा, 3 टियर सिस्टम को स्ट्रांग किया जाएगा, अधिकार दिए जाएंगे। क्या अधिकार मिले हैं इस प्लान के बाद? आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अधिकार तो देखिए ये तो फैक्ट है कि देखिए अब पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सेकंड टायर का इलेक्शन हुआ, थर्ड टायर का फर्स्ट टाइम हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो बड़ी सोच है उसका एक हिस्सा तो है, लेकिन उन चीज़ों को किया कैसे जाएगा वहाँ पर तो कहीं ना कहीं फेलियर आती है ना चीज़, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना तो ब्यूरोक्रेसी को है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को ये समझ होनी चाहिए थी कि अगर हम एक व्यक्ति को इतना अमाउंट देंगे, दूसरे को उससे कम देंगे, देयर इज वहां पर तो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की, तो होगी। तो ये चीज़ें उनको सोचनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर भाजपा को कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा। ऊपर से ये चीज़ें हुई, सेकंड ईयर की इलेक्शन आपने देखा फर्स्ट टाइम हुई, और उसके बाद ये जो है आपका नहीं कर रहे लेकिन कवर कर रहे हैं आप।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि भाई ऊपर से आपने अगर कोई नया एक प्रोजेक्ट लेके आए, उसको ग्राउंड लेवल पे तो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था। हमें ये समझ नहीं आती है कि गवर्नर महोदय के आगे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें करने से ग्राउंड में चीज़ें स्मूथली चलेंगी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। मुझे तो लगता है इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। कुछ और जिलों के बीडीसी चेयरमैन से भी बात हुई है, क्या वो भी यही सोच रहे हैं और कुछ विरोध प्रदर्शन मिलकर किया जाएगा? बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन जो है मिलके किया जाएगा। हमने लगभग सारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू प्रोविंस में, सबके साथ हमारी बात हुई है और सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अभी जो रीसेंट अपडेट में आपको बताऊंगा, हमारी बात जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो बीडीसी चेयरमैन है सबके साथ हुई और उन्होंने यूनेनिमसली बाइकआउट किया है कि हम इस प्लान को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट रामबन के हमारे बीडीसी चेयरमैन के साथ बात हुई है, जम्मू की बात हुई है और आज रियासी में बात हुई है, राजौरी में बात हुई है। तो हम 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कोशिश सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी, बोथ द प्रोविंसेस ऑफ जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर, हम सभी यूनियनिमसली डिसाइड करें हम इस चीज़ का बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। हम इस प्लानिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे। होने की सरकार उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, यकीन है। सरकार को तो सुनना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर वही जिसको डेमोक्रेसी का मतलब कि इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो तो टेक्निकलिटी रह जाएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सरकार को सुनना चाहिए। 25 लाख आप चाहते हैं कि सीडीएफ की तर्ज पर आपको मिलना चाहिए? 25 लाख सीडीएफ के तर्ज पे होना चाहिए और वो अमाउंट इनहेंस किया जाना चाहिए इक्वल टू डीडीसी काउंसलर के, जितना उनका उतना हमें मिलना चाहिए, बराबर का बराबर। क्योंकि वो आप टेक्निकली देखिए ना, वो जो आप 70-71 लाख आप डीडीसी काउंसलर को दे रहे हैं उसके एरिया के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना आप, जबकि बीडीसी चेयरमैन का भी तो उतना ही एरिया है, तो आप उसको क्यों 25 लाख देंगे? फिर दोनों में तो डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी। दोनों को बराबर का बराबर अमाउंट मिलना चाहिए, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। चलिए अब कोविड की बात करेंगे। पैंथल में किस तरह के हालात आप देखते हैं कोविड को लेकर? और कोरोना कर्फ्यू भी है, जाहिर तौर पर काफ़ी लोग जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उस तरह के जो लोग होंगे वो इस समय काफ़ी मुश्किलात में होंगे। और भी कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, हालांकि उन्हें अनुमति दी गई है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का काम किस तरह से वहाँ पे चल रहा है? क्योंकि कटरा में हमने देखा जिस तरह से केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, हालांकि अभी उतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, लेकिन अभी भी केसेस कटरा से आ रहे हैं। किस तरह के हालात आप पैंथल के देख रहे हैं? देखिए, पैंथल ब्लॉक में जो वैक्सीनेशन का काम अच्छी तरीके से चल रहा है, दे आर वेरी मच, उस काम से हम सेटिस्फैक्ट्री हैं। लेकिन जहाँ तक चैलेंज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे पैंथल ब्लॉक में चैलेंज इसलिए दिखता है कि हम लोगों के बॉर्डर जो है उधमपुर और जम्मू के साथ में भी हैं। गवर्नमेंट की, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन जहाँ तक रहा कि आपने एक सवाल किया, लोगों का क्या हाल है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। देखिए, मैं आपको पैंथल ब्लॉक में बताऊँ कि वहाँ पर हमारे लोग जो ना लैंडलॉर्ड नहीं हैं, उनके पास जो ज़मीन है वो लिमिटेड सेंस में है। एग्रीकल्चर वो कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। सारे का सारा उनका डिपेंड रहता है टूरिज्म पे, बिजनेस पे। ये चीज़ है, जब बिजनेस खत्म हो गया है, टूरिज्म खत्म हो गया, तो लोग क्या करेंगे? सरकार की तरफ से कोई भी एक क्लियर कट डिसीजन नहीं आया है। और मैंने यही बोला था कि अब अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं, ठीक है, जाते इन द बिगिनिंग हम उन पे ब्लेम करना शुरू करते, अच्छी बात नहीं, बट उनको भी कहीं ना कहीं एक बीडीसी चेयरमैन, सरपंच की एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी। उनको खुद जानना चाहिए था कि सरकार वहाँ क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था। अंचित जी, यहाँ पर राजनीति करने का तो समय नहीं है। आज जो पेंडेमिक की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए जो प्रयास हो सकता है हम लोग कर सकते थे, और हमें कहीं लगता है कि इट हैज बीन इग्नोर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। राय नहीं ली जाती, आपने ये भी कहा। बिल्कुल नहीं राय ली जाती, बिल्कुल भी नहीं ली जाती है। अगर आपको, मुझे तो लगता है कि अगर शॉप्स को ही बंद करवाना था तो उसको एक रीजन, एक सिस्टम होना चाहिए था। क्या जरूरत है आपकी 3 किलोमीटर जहां पर कोई चल के आदमी नहीं जा सकता, उसकी दुकान बंद करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? क्या दुकान बंद करके, ठीक है, हम बोलते हैं कि क्राउड को कम करें, हम ये कभी नहीं कहते कि क्राउड को एकदम खुला छोड़ देता स्प्रेड ये आपका कोरोना, हम तो नहीं चाहते। मगर ऐसा भी हो सकता था कि एक एरिया में एक दुकान को आप अलाउड करते खोलने के लिए, दूसरे दिन दूसरे एरिया में करते, एक डिसिप्लिन क्रिएट करवाते, लोगों को बोलते कि जिस तरह से गोल सर्कल लगाया जाता है, प्लीज अब इस तरीके से करें। ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पीपल आर बिकमिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे। तो ये चीज भी सोचनी चाहिए। सिर्फ कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, फ्रस्ट्रेशन से भी मरेंगे सर, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक बिल बैठ के आसानी, बड़े तरीके के साथ सुझाव लेने चाहिए थे। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है अपोजिशन में कोई लोग बैठे हैं, उनसे भी आप सुझाव ले लीजिए, पूछे उनसे कि किस तरीके से चीज़ों को, यहाँ राजनीति करने का दौर थोड़ी ना है, तो उनके एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज किया जाना चाहिए था। और के भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कटरा में व्यापार करते हैं,
क्या कोई पैकेज की मांग आप करते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा कटरा के लोगों को काफ़ी नुकसान पिछले साल भी हुआ था और फिर जाके कहीं ना कहीं थोड़ी यात्रा शुरू हुई थी। अब एक बार फिर जो नुकसान झेलना पड़ रहा है कटरा के व्यापारियों को, जिसमें पैंथल के भी काफ़ी व्यापारी। सर लगभग आप में 70 to 80% जो पैंथल ब्लॉक में लोग हैं वो सारे का दारोमदार जो है कटरा बिजनेस पे है। तो पैकेज तो 100% हम चाहेंगे कि वो मिलता, और हमारे पास अपने रिसोर्सेज क्या हैं आप बताएं। यूनिवर्सिटी एक है तो वहाँ पर तो वैसे भी वहाँ के जो आम लोग हैं उनको कहीं घुसने नहीं दिया जाता। जो आपका नारायणा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर शाइन बोर्ड की ऐसी डोमिनेशन है कि अगर आप देखेंगे ना, एक दिन मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही पेंडेमिक खत्म होता है तो एक सिरा कोटला पंचायत है हमारी जिसके अंदर आपका यूनिवर्सिटी और ये आता है आपका दिस हॉस्पिटल, वहाँ के लोकल लोगों को मैं लाइन में खड़ा करूंगा। आप उनसे इंटरव्यू करना कि कितने स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट उनके दिमाग में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ऑफ आपके जो आगे पीछे इंस्टीट्यूट है, हम लोग तो टोटली कटरा पे डिपेंड है। क्या हमारे पास तो कोई सोर्सेज है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब कटरा इफेक्ट होएगा हम लोग तो ऑटोमेटिकली इफेक्टेड है। फिलहाल एक सवाल और कि जो टेस्टिंग है वो भी हो रही है, जिस तरह से हमने देखा कि होम टू हाउस जो है वो कहीं ना कहीं मापिंग की जा रही थी, ट्रेसिंग करने की कोशिश हो रही थी। क्या लोग खुद सामने आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, या फिर अपने घरों में ही लोग छुप रहे हैं, या फिर सिम्टम्स होने के बाद भी बाहर घूमते हुए दिखते हैं लोग क्या जागरूक हैं, SOPs पालन कर रहे हैं? लोग जागरूक हैं, लेकिन टेस्टिंग जिस रैपिड तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो रही है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए था, वहाँ के सरपंच को पकड़ती साथ में, रेस्ट ऑफ द जो मेंबर बने उनको साथ में रहते। सबसे पहले सरपंच को पासिस तो इशू करें आप, वो ताकि अपनी पंचायत में घूम सकता, ठीक है। उसके बाद वहाँ का पंच है, फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आते, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता तो होता। अभी हो क्या रहा है, जो लोग उन्होंने लगवाए हैं वहाँ पे, BLO है या कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट से, वो 3 लोग जाते हैं, एक फोटो खींचते हैं, एक बंदे को पकड़ के लाते हैं और वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाए। ग्राउंड लेवल पे जीरो कोई टेस्टिंग नहीं होती, वो तब होगी जब आप PRS मेंबर को इन कॉन्फिडेंस में लोगे और वो आपको गिन गिन के बताएंगे किस किस घर में जाने की जरूरत है और कहाँ पॉसिबिलिटी के लोग पहले से वहां पे बीमार हैं। वरना जब आप किसी सरपंच को वहां पर आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो वो आपको वो डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा कि इसमें कौन बीमार है। जो भी ये हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हुई है, क्या इसमें किसी भी PRI मेंबर्स को शामिल नहीं? बिल्कुल भी किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, और वो PRI मेंबर रोज बरोज मेरे को अप्रोच करते हैं कि आप जो मुझे एक पासिस इशू करवा दीजिए। अब सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑनलाइन पासिस का किया हुआ है, हम भी अप्लाई कर देते हैं, 5 जिसको मिलना होगा। यहाँ सरकार ने PRI मेंबर मतलब इंक्लूडिंग योर पंच, सरपंच, BDC चेयरमैन, सबको जो है एक कटघरे में खड़ा करके किया है। अगर सरकार सीरियस होती तो उनको बोलती भैया ये आपके मैनुअल पासिस हैं, ये वैलिड रहेंगे जब तक आप कोविड में काम कर रहे हो। अगर सरकार को आशंका कि नहीं ये बाहर कहीं चले जाएंगे तो भी इसकी आप इसकी जो वैलिडिटी है ना उसको विद इन द पंचायत कर दीजिए ना, BDCs को विद इन द ब्लॉक ही रखे ना कि भाई उसके बाहर ना जाएं अगर इससे सरकार को लगता है। लेकिन सरकार इस चीज में सीरियस ही नहीं है। सरकार एकदम से वो पुरानी किताबें होती है उसको पढ़ के अपनी तरीके का जो मैकेनिज्म चला रही है, ये गलत बात है। राय नहीं ली जाती है, ये आपका आरोप है। संदेश टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल मैं 2 हाथ जोड़ के लोगों से पांव भी पकड़ने को तैयार हूं कि ये देखो पेंडेमिक जो चल रहा है ना, इट्स अ रियली सीरियस थ्रेट। राजनीति एक साइड पे रख के आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप मैक्सिमम जो हैं जो SOPs हैं उनको फॉलो कीजिए। गिले शिकवा हमारी सरकार से हैं, हम करते रहेंगे, बट लोगों से फिर भी निवेदन होगा कि SOPs का पालन करें, क्योंकि अगर आप जिंदा है ना तो सब कुछ है। और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं ना कहीं इतनी ऐसी न्यूज़ें आती हैं ना कि मन भर जाता है। तो लोगों से एक बार फिर से मेरा निवेदन होगा कि प्लीज़ SOPs फॉलो कीजिए, टेस्टिंग करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं मैक्सिमम, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर की, रिलीजन, इन चीज़ों में मत पड़ें। आप जिंदा रहने के लिए वैक्सीनेशन जरूर से जरूर करवाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो वैक्सीनेशन करवाने का संदेश यहाँ पे इन्होंने दिया है, और जो बजट जारी किया गया है उसके भी खिलाफ ये हैं। इन्होंने कहा कि CDF की तर्ज पर वो 25 लाख इन्हें मिलना था, लेकिन अब कुछ स्कीमों के तहत बजट में वो पैसा रखा गया है और उसके तहत इन्हें खर्च करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये अपना विरोध जताएंगे और जो प्लान बना के इन्हें भेजना है वो नहीं भेजेंगे। और कुछ और जिलों के BDC चेयरमैन से भी इनकी बात हुई है, जो उनकी एसोसिएशंस हैं उनसे बात हुई है, और मिलकर इस मुद्दे का विरोध जताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।